कैसे खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर को मौत के घाट उतारा और फिर रची गई एक ऐसी कहानी जिसने इस कहानी को, इस कत्ल को कुछ और ही रुख देने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब, जुर्म छुपाए नहीं छुपता, एक वक्त बेनकाब हो जाता है और मंजर आम पर आता है। कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में, जहां पर रविता नामी एक खातून अपने ही आशिक अमरदीप के साथ मिलकर अपने शौहर अमित का कत्ल कर देती है। और यह कत्ल किस तरीके से बेनकाब हुआ, यह जानना इंतहाई अहम है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लीजिए। नाज़रीन, दरअसल होता ऐसा है कि 12 अप्रैल 2025 बरोज़ एतवार एक कमरा खोला जाता है। ये कमरा जो है कहां पर था वो भी एड्रेस भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल कहानी को समझिए। कमरा खोला जाता है और कमरे में अमित की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। डेड बॉडी के साथ में एक सांप भी मिलता है और ऐन शाहिदीन के मुताबिक जब उन्होंने देखा तो यही लगा कि जनाब, अमित को सांप ने डस लिया है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ा हुई है। जिसके बाद इसी शक में मुब्तला लोगों ने इतला दी और तिब्बी और कानूनी लवाजमात के लिए अमित को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम करते दौरान पता यह चलता है कि जनाब, लोग तो कह रहे हैं कि सांप के डसने से इसकी मौत वाक़ा हुई है, जबकि सांप के काटने के किसी भी तरीके के निशान अमित की बॉडी पर दिख ही नहीं रहे हैं। जिसके बाद मजीद तहकीकात की गई और पता चला कि इसके मुंह पे, इसके गले पे और भी एक जगह पर कुछ निशान है, इंजरीज है। मजीद तहकीकात होती है तो पता यह चलता है कि जनाब, इसकी मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। जिसके बाद पुलिस को शक होता है और पुलिस हरकत पे आती है। यह मामला अकबरपुर सादत एरिया का है, जो कि मेरठ जिला यूपी में आता है। और पुलिस बसुमा थाना जो है, पुलिस थाना बसुमा जुरिडिक्शन में आता है और वहां का अमला जाग जाता है, वहां का अमला आनन फानन में हरकत में आता है और दोनों को हिरासत में लिया जाता है। यानी रविता और साथ ही साथ इसके आशिक अमरदीप को हिरासत में लिया जाता है। जब हिरासत में लिया गया, रिमांड होती है और फिर पूछताछ होती है। तो पूछताछ में बताया जा रहा है कि रविता ने तमाम जुर्म को कबूल करते हुए कहानी को भी बता डाला। इस कलयुगी खातून ने बताया कि मैंने और अमरदीप, जो कि अब सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, टाइल वर्कर थे दोनों। यानी कि अमित और अमरदीप दोनों पहले के दोस्त थे। और यहां पर यह मिसाल भी मंजर आम पर आती है कि दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। नाजरीन, होता यूं है कि ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था इसका, और अमित और रविता की शादी को 8 साल हो चुके थे, 3 बच्चे भी थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की हरकत। अब होता क्या है कि ये दोनों मिलकर, आशिक और रविता, एक सपेरे से सांप खरीद लेते हैं, जिसकी कीमत वो अदा करते हैं 1000 रुपए। और फिर किसी तरीके से दम घोटा जाता है, या तो ये गला दबाते हुए और या फिर किसी और तरीके से दम घोटा जाता है और इसकी मौत वाक़ा हो जाती है। और जिसके बाद सांप को वहां पर रख दिया जाता है ताकि लोगों को लगे सांप के डसने से इसकी मौत वाक़ा हुई है। क्या दिमाग लगाने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ औरत ये भूल जाती है कि जनाब, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून जिसने गलती की हो उसको सजा देकर रहता है। जब पकड़ा गया, इसने मजीद कुछ इल्जामात भी आयद किए अपने शौहर पे। यह भी बताया कि जनाब, वो चाहता था कि मैं मिलकर अपने इस आशिक को ही कत्ल करूं, लेकिन बड़ी बहादुरी दिखाई इसने। मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए। खैर, पुलिस का मामला है, तहकीकात करेंगे, जो मामला मंजरे आम पर आते हैं वो तमाम देखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसी मेरठ जिले में 4 मार्च का वाक़ा वो याद ही होगा, जहां पर मुस्कान नामी खातून ने फॉर्मर नेवी ऑफिसर, जो इसका शौहर था, उसका कत्ल किया अपने आशिक के साथ मिलकर और बॉडी के टुकड़े कर करके उसे एक ड्रम में डाल दिया, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और जुर्म को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जुर्म बेनकाब होता है और जब बेनकाब होता है तो साजिश करने वाले और जुर्म को अंजाम तक पहुंचाने वाले दोनों सलाखों के पीछे होते हैं। आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है, अपनी कमेंट में राय जरूर दें। और ये तमाम मामला जो मैंने आप सभी के सामने पेश किया, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम हवाले हमें मिले हैं, आप तभी तक पेश किए। खुद हम इस चीज़ की, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके से जो है तस्दीक तो नहीं दे सकते।